ओके माय स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्री मैलिग्नेंट लीजेंड्स ऑफ सर्विक्स। मैंने आपको पहले इसकी स्क्रीनिंग वगैरह इन्वेस्टिगेशन सारी बता दी है। अब हम इसका फॉलो अप मैनेजमेंट देखते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आता है और किस स्टेज पे आता है और हमने उससे आगे कैसे उसे मैनेज करना है। ठीक है, तो पहले अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पेशेंट आया है उस और माइल्ड डिस्कैरियोसिस के साथ आया, माइल्ड डिस्कैरियोसिस, तो उसके बाद हम उसका क्या करवाएंगे, ये मीन्स कि माइल्ड डिस्कैरियोसिस हमें नज़र आई है साइटोलॉजी पे। ठीक है, फिर हम उसका हाई रिस्क HPV टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, अब हाई रिस्क HPV के बाद उसके पास दो कंडीशन है, या तो वो नेगेटिव आ जाएगा या फिर वो पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया तो फिर हमने क्या करना है कि पेशेंट को रिकॉल करवाना, क्या है कि रूटीन रिकॉल के लिए बुलाना है। रूटीन रिकॉल, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि रूटीन रिकॉल के लिए हमने कैसे उसे फॉलोअप के लिए बुलाना है। और हम पॉजिटिव अगर आया फिर हम क्या करेंगे कि हाई रिस्क, फिर हम क्या करेंगे कोल्पोस्कोपी करवा देंगे, कोल्पोस्कोपी। अब कोल्पोस्कोपी करवाने के बाद भी दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो वो हमारे पास नॉर्मल अपीयरेंस आ सकती है उसकी, या फिर क्या है कि लो ग्रेड डिजीज़ आ सकती है, लो ग्रेड डिजीज़। अगर वो नॉर्मल आती है तो फिर हमने उसका स्मेयर भी अलग दोबारा करवाना है और साइटोलॉजी भी करवानी है 12 मंथ्स के बाद, आफ्टर 12 मंथ्स अगर नॉर्मल आता है। लेकिन अगर उसे लो ग्रेड डिजीज़ है फिर हम क्या करवाएंगे, पंच बायोप्सी करवाएंगे। क्या है, पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी से फिर हमें पता चलेगा कि वो कौन से ग्रेड में है। अगर वो सीन 1 में है तो फिर हम क्या करवाएंगे, स्मेयर और साइटोलॉजी दोबारा, स्मेयर और कोल्पोस्कोपी, सॉरी कोल्पोस्कोपी, यहाँ भी स्मेयर और कोल्पोस्कोपी करवाएंगे 6 to 12 मंथ्स के बाद। लेकिन अगर वो सीन 2 और सीन 3 में आए तो फिर पहले हम उसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लेड्स वाला, लार्ज लूप एक्सचिंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, लेड्स फॉलो करेंगे। लेट्स के बाद हम उसे फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, टेस्ट ऑफ क्योर होता है 6 मंथ के बाद। ठीक, ये बात आप लोग को याद रखें MCQs वगैरह के लिहाज से। फिर हम उसका टेस्ट ऑफ क्योर करवाएंगे। टेस्ट ऑफ क्योर में हम क्या है कि 6 मंथ के बाद करवाते हैं, 6 मंथ के बाद। उसमें भी अगर हमारे पास हाई रिस्क HPV नेगेटिव आता है, या तो वो नेगेटिव आएगा या फिर वो हाई रिस्क अगर हमने करवाया है और HPV ये पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आ गया तो हम उसे रूटीन रिकॉल के लिए बुलाएंगे। क्या है, नेगेटिव आया तो रूटीन रिकॉल के लिए, और अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर हम उसे कोल्पोस्कोपी के लिए बुलाएंगे, फॉलोअप। फिर हम उसकी अगेन कोल्पोस्कोपी करवाएंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास कि माइल्ड डिस्कैरियोसिस का पेशेंट आया है तो अब हम उसे हमने कैसे मैनेज करना है। और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आपके MCQs वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, या आपके MCQs वगैरह यहाँ से हल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक पेशेंट आया है और उसकी मॉडरेट या फिर स्वेयर डिस्कैरियोसिस है, मॉडरेट एंड स्वेयर डिस्कैरियोसिस, तो फिर हमने क्या करना है, इसमें तो अब मस्ट है, कोल्पोस्कोपी मस्ट है। अब हमें HPV टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्ट्रेट अवे हम क्या करवाएंगे, कोल्पोस्कोपी करवाएंगे, कोल्पोस्कोपी। अब कोल्पोस्कोपी में अगर वो हमारे पास आती है कि हाई ग्रेड है, हाई ग्रेड है, फिर हम क्या करवाएंगे। अगर कोल्पोस्कोपी में आता है कि ये लो ग्रेड है, फिर हम कैसे करेंगे। अगर बस लो ग्रेड आता है फिर हम उसकी मल्टीपल डायरेक्टेड पंच बायोप्सी करवाएंगे। यहाँ तो हमने सिंपल पंच बायोप्सी करवाई थी, लेकिन इधर हम क्या है मल्टीपल, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है, मॉडरेट है या फिर स्वेयर। यहाँ पर तो माइल्ड थी डिस्कैरियोसिस, तो हम इसमें क्या करवाएंगे, मल्टीपल डायरेक्टेड पंच बायोप्सी। और उसके बाद पंच बायोप्सी में अगर हमारे पास आती है कि सीन 1 है तो फिर हम वही फॉलो करेंगे कि हम स्मेयर और कोल्पोस्कोपी 6 to 14 मंथ में ये हम दोबारा करवाएंगे। और अगर सीन 2 या 3 है तो फिर हम उसका पहले ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट के बाद हम उसे क्या करवाएंगे, फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। पहले हम उसका ये वाला
फॉलो करेंगे कि अगर वो सिन 2 और 3 में है फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर टेस्ट ऑफ क्योर चेक करेंगे आफ्टर 6 मंथ। और उसके बाद क्या है कि अगर टेस्ट ऑफ क्योर में HPV नेगेटिव आता है तो फिर हम उसे रूटीन रिकॉल के लिए बुलाएंगे, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उसकी दोबारा से कोल्पोस्कोपी करेंगे। और ये सीन 1 वाला भी इसी तरह फॉलो करेगा सीन 1 को, ठीक है। और अगर हमारे पास हाई ग्रेड आ जाता है फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम मल्टीपल डायरेक्टेड, इसमें पहले हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे लेट्स का ट्रीटमेंट देंगे, और फिर हम उसे क्या है फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। फॉलोअप इसमें ये वाला फॉलो होगा कि जब फिर हम उसका टेस्ट ऑफ क्योर करवाएंगे। टेस्ट ऑफ क्योर में हमारे पास 2 तरीके होते हैं, फिर हम साइटोलॉजी करवा रहे हैं या फिर हम HPV टेस्टिंग करवाएं। उसमें अगर नेगेटिव आ गया तो उसे रूटीन रिकॉल के लिए बुलाएंगे, और अगर पॉजिटिव आएगा तो हम उसे कोल्पोस्कोपी के लिए बुलाएंगे। तो ये थी हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स की, ठीक है। और ये अगर आप इसे गौर से पढ़ लें तो ये आपके MCQ वगैरह को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है।